गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है आइसोथर्मल, मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल टी बराबर 0, तो चेंज इंटरनल एनर्जी 0 होगा। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें निकालना है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो निकाल लिया आपने, अब हम निकालेंगे कि कितना वर्क डन इसमें हो रहा है। तो वर्क डन निकालने के पहले सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल है। इसको हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में पढ़ना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि प्रोसेस में रिवर्सेबल है तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि वर्क डन इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, और उसको आप चेंज करके प्रेशर में तो वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू लिख सकते हैं। और फाइनली हम लिख सकते हैं एन आर टी की जगह पी वन वी वन या पी टू वी टू। ढेर सारे फार्मूला बना सकते हैं। एक बेसिक फार्मूला याद रखिए, माइनस एन आर टी एल एन बेस यानी ई लॉग एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है ना, इससे निकल जाएगा आपका सारा फार्मूला। कोई भी चीज़ दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल हो गया एन, आर हो गया गैस कॉन्स्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, और लॉग वी टू बाई वी वन तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम से निकाल लेंगे हम लोग। तो अब हमको चलना है यहाँ पे कि अब यदि प्रोसेस यदि इरिवर्सेबल हुआ तो कैसे वर्क डन निकालेंगे। और ये ध्यान रखते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट है। कैसा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, हम बेसिक फार्मूला जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी टी इंटीग्रल फॉर। तो प्रेशर एक्सटर्नल उस केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रिवर्सेबल में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पी तो बाहर एक्सटर्नल आ गया, और इंटीग्रल क्या करेंगे, डी वी करेंगे तो वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम कह सकते हैं कि वी टू इज इक्वल एन आर टी बाई पी टू लिख सकते हैं ना। और तो वो हो गया, और दूसरा वी वन निकालना हुआ तो एन आर टी बाई वी वन कर देना। तो यानी फाइनल फार्मूला इरिवर्सेबल केस के लिए हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हो गया क्या, पी एक्सटर्नल, नेगेटिव साइन पी एक्सटर्नल ब्रैकेट एन आर टी डिवाइड बाई पी टू माइनस एन आर टी डिवाइड बाई पी वन ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे थर्मल प्रोसेस इरिवर्सेबल के लिए वर्क डन निकाल लिया। और जैसे वर्क डन निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, क्यू प्लस डेल ई इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो वर्क डन और जो क्यू होगा आपस में निगेटिव साइन के साथ होगा। तो उसमें क्यू भी निकाल सकते हैं, कितना हीट हमें देना पड़ेगा, कितना हीट हमें मिलेगा इन फॉर्म ऑफ द हीट वर्क डन के रिलेशन से। समझ में आया। तो कैसे इरिवर्सेबल में, इरिवर्सेबल क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, बच्चे लोग उससे घबरा जाते हैं, कैसे बनेगा सर, आइसोथर्मल भी दे रहे हो तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला तो ये पढ़ाए हो। तो नहीं, आइसोथर्मल इरिवर्सेबल के लिए ये कंडीशन लगेगा जो अभी जस्ट मैंने बताया, यानी माइनस पी एक्सटर्नल ब्रैकेट एन आर टी पी टू माइनस एन आर टी बाई पी वन ब्रैकेट क्लोज, ये रहेगा। ठीक है ना। और इसी में एक होता है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन ही 0 होता है। ठीक ना। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है समहाउ, यानी थर्मली या एडियाबेटिकली, तो उसमें टी भी 0 हो गया तो डेली 0, तो उसमें फाइनल डी क्यू भी 0 हो जाता है। तो फ्री एक्सपेंशन में ये केस बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रोसेस और दूसरे बारे में शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, आपको पोस्ट करेंगे, आप देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।